यानी प्रेग्नेंट होने के लिए भी बहुत दफा बॉडी के सिस्टम्स को नॉर्मल करने के लिए ऋषि ज्ञानवर्मा का बेतहा बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि इसके दो तरीके से ये काम करता है। एक तो ये डिटॉक्स करेगा, बॉडी में जो खराबी है, खराब चीजें हैं उनको सब बाहर निकाल के फेंकेगा। दूसरे ये बैलेंस करेगा। डिटॉक्स क्या मतलब? बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आ रहे हैं। यानी कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसकी टूट फूट होती है। आप देखो एक टावल फैक्ट्री में जाओ तो आप इधर से कॉटन डाल रहे हो, उधर से टावल बन के निकल रही है। टावल बनने के बाद जो उसके साथ जो उसकी रेशा निकलता है वो सारा समझ लीजिए टॉक्सिन्स है। वो किसी काम के नहीं होता, लोग उसको इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वो रफेज है। इसी तरह बॉडी में जब सिस्टम्स काम करते हैं तो उनके टॉक्सिन्स ये बाहर निकलते हैं जिनको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। और अगर हमारा वो निजाम जो सफाई का है जिसको हम पसीने से, पानी से, थूक से, यूरिन से, मोशन से, आंतों के पानी से, मुंह के पानी से, नाक के पानी से, मुसलसल पसीने से साफ कर रहे हैं, किसी तौर पे कमजोर पड़ जाता है तो यही टॉक्सिन्स हमारे अंदर से निकलते हुए एक नॉर्मल फिगर होके एबनॉर्मल बन जाते हैं क्योंकि अब वो जमा हो रहे हैं। साफ पानी भी एक जगह खड़ा हो जाए तो बर्तन में काई जैसी लग जाती है। देखा है आपने? बहुत दिन तक आप एक पानी को एक ग्लास में रखो और उसके बाद पानी फेंको तो ग्लास के ऊपर एक मुलायम सी काई आपको महसूस होगी जो उसकी पानी की वजह से जमा होगी। इसी तरह जब ये गंदगी बॉडी में रह जाती है तो बीमारी की वजह बन जाती है। ये हो गया अंदरूनी मामला। बैरूनी मिट्टी, धूल, पोल्यूशन, खाना पीना और तमाम केमिकल्स जो गाड़ियों से आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, जो रेडिएशन के एजाज है, वो सब बाहर के टॉक्सिन कहलाते हैं। अब इन बाहर और फिर आदतें, स्मोकिंग, एडिक्शंस, शीशा और तो और गुटखा, पान, तंबाकू, छागी, सब बाहर के टॉक्सिन। और वो खाना जो फैब्रिकेट हो रहा है या रीयूज हो रहा है या माइक्रोवेव में यूज किया जा रहा है या उसको बार बार गर्म करके खाया जा रहा है, वो खाना भी किसी हद तक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? तो ये वो चीजें हैं जिनसे हम बीमार पड़ सकते हैं। अब ये क्या करता है? डिटॉक्स करेगा बॉडी के अंदरूनी टॉक्सिन्स और बैरूनी टॉक्सिन्स से जाके लड़ाई करेगा। अब लोग ये पूछते हैं कि भाई ये कैसे हर सेल के ऊपर? आपने ब्लड प्रेशर की दवा ली तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, शुगर की दवा ली शुगर ठीक हो गई, ये कैसे करेगा? इसका काम सिर्फ ये है कि बॉडी को नॉर्मल ले आए। तो ये अब नॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, स्कैन करता है पूरी बॉडी का। किस तरह? लोगों ने इस पे भी तहकीक की, पता चला कि सेल्स के अंदर जिस तरह वाइब्रेशन होती है ना, अगर किसी को आपको सेंसर आप लगाते हो, आजकल लोग गाड़ियां चेक करते हैं, अब जाओ एयरपोर्ट तो वैसे गाड़ी एक वायर के साथ चेक की जाती है कि अंदर इसकी कोई मेटल है या कोई गन है या कोई एक्सप्लोजिव है, होता है सेंसर्स। इसी तरह बॉडी के हर सेल की दीवार पर सेंसर्स है और उन सेंसर्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत आपके सफेद खलियों में है। और सफेद खलियों के साथ साथ वो सलाहियत गैनोडर्मा में है कि वो एक नॉर्मल सेल की सेंसेशन को अलग समझ लेता है और एबनॉर्मल सेल की सेंसेशन को अलग समझ लेता है। जब उसे पता लगता है कि ये सेल नॉर्मल नहीं है, बीमार है, तो उसकी सेवा में लग जाएगा अगर उसे रिपेयर करना है। और अगर वो कोई जानलेवा सेल है, स्तन कैंसर या कोई फॉरेन बॉडी है, तो वो उसको बॉडी से निकालने की कोशिश में लग जाएगा। दिस इज हाउ इट टेक्स केयर ऑफ सेल हेल्थ। ठीक है? उससे गरज नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है, लेकिन उसका काम यह है कि बैक टू पेविलियन, हर सेल को अपनी ओरिजिनल हालत में लेके आने के। भाई जो तुम्हारा काम तुम वो करो। मुंह का सेल जो है वो दांत नहीं बन सकता, खाल का सेल जो है वो आंख नहीं बन सकता। तुम काम नहीं करो ना आंख वाले, तुम उसको अगर स्किन का है सेल तो उसको वही करने दो। वो मेक श्योर करता है कि ये आपके सेल्स वापस लौट आए। इट मे टेक टाइम, 24 वीक्स 24 मंथ्स तक लग सकते हैं बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को नॉर्मल। जो लोग बीमार नहीं हैं उनको इसलिए खाना है कि बीमार ना हो, और जो बीमार हैं उनको इसलिए खाना है कि वो जल्दी रिपेयर हो जाए, क्योंकि इसका काम सेंसर करके डिटॉक्स करना भी है। दूसरा प्रॉब्लम बीमारी की जो वजह आती है वो है इनबैलेंसिंग या नॉन बैलेंसिंग। कोई भी चीज अपने तवाज़ुन से हटती है तो वो खतरनाक हो जाती है। सही है ना?
बीच में आपने अगर आप एक सीसॉ देखो, अगर तवाज़ुन नहीं होगा तो कोई ना कोई या तो हवा में होगा या जमीन में होगा, सही। इसी तरह सेल्स में अगर तवाज़ुन नहीं होगा तो या तो वो काम नहीं करेंगे या बहुत ज्यादा करेंगे, और ये दोनों चीजें आपकी सेहत के नीचे होंगी। तो इसका काम ये भी है कि जो सेल्स गैर मुतवाज़ी काम कर रहे हैं उनको हम आमगी दे और उनको सही काम करने को मिले। समझ आएगी बात? इसमें कोई साइंटिफिक बात तो नहीं बताई मैंने आपको, कॉमन बात समझ में आ गई ना। तो अब ये मत कहना कि हमें नहीं पता ये कैसे काम करता है और हम क्यों खाते। एक दिन का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा सब मोहताज है इस चीज के कि उनकी सेल्स की हिफाजत की जाए। पैदा हो गया, अब उसका जंग में आ गया, हालत है जंग में। क्यों? आते ही पहले तो आप BCG की वैक्सीन लगा देते हो। बच्चे पैदा होता है तो फौरन वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। क्यों? बचाना है ना उसको बीमारियों से। तो अगर माँ को उसके बच्चे के बनने से पहले से ऋषि उसके जिस्म में होगा तो जो बेबी डेवलप होगा वो स्ट्रॉन्ग, इम्यून और पावरफुल बॉडी रखेगा जो बाहर आके लड़ सके। बात समझ आई? तो जब प्रेगनेंसी हो जाए, लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में ये नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में उस वक्त नहीं देना चाहिए जब आपको ऑल टुगेदर मशरूम से एलर्जी। जैसे मुझे मछली आप कोई सी भी देता हो, मुझे मछली से एलर्जी तो है बिल्कुल इसी तरह अगर किसी को मशरूम से एलर्जी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको आप प्रोडक्ट से उसकी हिफाजत कर सकते हो। तो ये तो हो गया तवानाई, प्रिवेंशन, रिपेयर और डेवलपमेंट। ये 4-5 काम बड़े बड़े इसके हुए। अच्छा, बीमारी में आइए आप हार्ट की तरफ। दिल के जो खलिए हैं उनका काम सिर्फ ये नहीं कि वो पंप करें, उनका काम ये भी है कि अपने ही खलियों को सैराब रखे। यानी जो बारीक रगें दिल को खून पहुंचा रही है, दिल तो सबको खून दे रहा है ना, लेकिन दिल को जो खून दे रही है रगें, उनकी सलामती होगी तो दिल काम कर सकता है। अगर उनकी सलामती नहीं होगी तो वो किसी काम का नहीं। बेकार हार्ट अटैक वाला हार्ट तो किसी बॉडी के फायदे नहीं है ना। तो बारीक खलियों की रवानी या उनके अंदर खून का पतला होना या उनके अंदर क्लॉट ना होना, उसकी जमानत ऋषि देता है कि आपकी सेल्स के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है या नामवार लगे हैं या ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं है, ऑक्सीजन को खून से खींचने की कैपेसिटी नहीं है जो आपको जिंदगी दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है, उस कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसका सेकंड या फोर्थ सबसे बड़ा फंक्शन हो गया इंक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ एवरी सेल ऑफ द बॉडी, विच इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हार्ट। क्योंकि वो हार्ट को जिंदा रखने, जब हार्ट जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे। बिल्कुल इसी तरह माइक्रो सर्कुलेशन ब्रेन का, ब्रेन में अगर ऑक्सीजन जाएगा, आप देखिए बच्चा अगर देर से पैदा होता है तो एक कंडीशन है ब्रेन की सेरेब्रल पाल्सी, मोहताज हो जाता है ना। तो देखा होगा आपने बच्चे जो पैरालाइज पड़े हुए पैदाइश से, क्या हुआ जी फॉर्सर डिलीवरी थी तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके, बच्चा देर से डिलीवर हुआ, नीला था, ब्रेन को ऑक्सीजन दी गई, ब्रेन में डैमेज हो गया। आज से 50 साल पहले बड़ी कॉमन कहानी थी हमारे देहातों की, जहाँ पे बोल नहीं सकते ना ऑक्सीजन ना डॉक्टर ना, तो बच्चे या तो मर जाते थे या देर से देता था, लेकिन टेम्पररी ऑक्सीजन की कमी ने ब्रेन डैमेज कर। तो ये जब ऑक्सीजन की फराहमी, कम से कम ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा उसके सेल्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, तो ब्रेन टॉनिक भी है। क्या हो गया ये? हार्ट टॉनिक हो गया, ब्रेन टॉनिक हो गया। इसी तरह वो खलिए जो आपको वेयर हाउस दे रहे हैं, आपके खाने को जमा कर रहे हैं वक्त पर रिलीज करने के लिए, आपके टॉक्सिन्स को खत्म कर रहे हैं, आपके डेड टिश्यू को अपने पास लेके उसको खत्म कर रहे हैं। अगर मैं एक अपना वेयर हाउस बनाऊं, वहाँ पे मैं अपना जंग डाल रही हूँ, वहाँ उसको गलाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो मेरे घर साफ रहेगा ना। तो मेरी बॉडी को साफ रखने के लिए मेरा लिवर, मेरा स्प्लीन, मेरे लिम्फ नोड ये काम कर रहे हैं कि जो मेरे जिस्म की खराब चीजें हैं जो यूरिन और स्टूल से बाहर नहीं जा पा रही हैं, वो वहां जाके टूट फूट होके खत्म हो जाती है। किस तरह? कि उसमें से जो अच्छी चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं, जैसे आपने उन लोगों को देखा जो कचरा चुन रहे होते सड़क के ऊपर, खाली बोतलें चुन रहे होते हैं, कैसे? वो प्लास्टिक ले जाके दोबारा रिसाइकिल होगा और जो नहीं होगा उसको जला दिया जाएगा, जलाने के बाद जो खाद बनेगी वो भी यूज होगी। तो बॉडी भी यही करती है कि जो चीज इस्तेमाल हो गई उसमें जो चीज काम की रह गई
उसको उन्होंने खून में वापस भेजा लिवर के थ्रू, और जो चीज नहीं भेजनी है उसको तोड़ मोड़ के उसको इतना दूध हजम कर दिया कि वो खून के जरिए गुर्दे में चला जाए और गुर्दे के जरिए यूरिन में पास हो। तो इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और ये लिवर का सबसे बड़ा कारनामा है कि वो आपको महफूज रखता है, और जो चीज लिवर को महफूज रखे तो कितनी जरूरी होगी। ठीक है, तो लिवर जैसा ऑर्गन बॉडी में कोई अल्लाह ने दूसरा दिया नहीं, क्योंकि इसके अगर हम 8 हिस्से कर दें और 7 हिस्से अब मैं फेंक दूं और एक हिस्से के ऊपर आप 100 साल जिंदा रह सकते, इतना पावरफुल रिपेयर मैकेनिज्म है इसका। तो उसको अगर ताकत चाहिए तो गैनाडर्मा लिवर टॉनिक भी है। सिक्योरिटी है आपकी रीसाइक्लिंग की, सिक्योरिटी है आपकी डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स के लिए। तो क्या क्या हो गया भाई, मुझे बताओ क्या बताया मैंने? हार्ट टॉनिक, लिवर टॉनिक, ब्रेन टॉनिक, लिवर टॉनिक, ठीक है। और डिफेंस, डब्ल्यूबीसी के लिए आपको डिटॉक्स कर रहा है तो वो डिफेंस आ गया। अब आइए आप गैनोडर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, नहीं, गैनो मीन्स शाइन, डर्मा मीन्स स्किन। तो आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन नहीं है, सेकंड बिगेस्ट ऑर्गन स्किन है। तो अगर ये स्किन ना हो तो कोई सिक्योरिटी नहीं है आपकी। सबसे ज्यादा सेंसेशन, सबसे ज्यादा बीमारियां जो रुकती हैं वो इसकी स्किन की वजह से होती है। ठीक है, तो जो चीज स्किन को बचाएगा तो खुद का खुद हेड कांस्टेबल हो जाएगा। सही, तो गैनोडर्मा वो हेड कांस्टेबल है जो स्किन की भी रिपेयर करता है, स्किन से भी डिटॉक्स करता है, और स्किन की रवानी को, स्किन के टेक्सचर को बेहतर और खूबसूरत बनाता है। डॉक्टर लिम कहते हैं कि जो लोग डेक्सन के गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। यस, क्यों? उनकी स्किन ग्लोइंग स्किन, जैसे मेरी खूबसूरत स्किन। कहने का मकसद ये है कि मेकअप की जरूरत है, मेकअप का खर्चा ही खत्म हो गया। बात स्किन की खूबसूरती लुक्स की नहीं है, बात यह है कि आपके स्किन के सेल्स नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। जहां पसीना आना चाहिए वहां पसीना आ रहा है, जहां पे सुर्खी आनी चाहिए वहां सुर्ख हो रहा है, जहां पे खून की कमी दिखनी चाहिए वहां दिख रही है खून की कमी। अगर आपकी स्किन वो इंडिकेटर है जो बीमारियों के बारे में आपको बता सकती है, और अगर आपकी स्किन बीमार है तो आपकी बीमारी की शनाख्त नहीं होगी। आप समझे? अगर खून की कमी होती है, डॉक्टर कैसे पहचान देता है कि आपके अंदर खून की कमी है? स्किन के कलर से, के कलर से, जुबान निकाल के देखते उसके कलर से। जॉन्डिस है वो भी इसी तरह पता चलता है। लिवर प्रॉब्लम है, स्किन, यानी स्किन इज अ स्क्रीन फॉर योर बॉडी हेल्थ। तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको टेस्टों की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंदे को पुराने जमाने में देख रहे, एक नजर देखा और पहचान के हजारों चीजें दिमाग में आ गई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सही, बाद में उसे कंफर्म करो टेस्ट। तो एक तो ये बात हुई। अब तो फिर क्या क्या हो गया? ब्रेन टॉनिक, हार्ट टॉनिक, जो याद करके जाओगे ना, ब्रेन टॉनिक, हार्ट टॉनिक, लिवर टॉनिक, स्किन टॉनिक, ठीक है। और क्या? लिवर टॉनिक। और क्या चाहिए? हवा से कम से कम तो कवर कर लिया आपने। और बॉडी के हर सेल्स के लिए एक रिपेयर, चाहे वो कान का सेल, चाहे जिस्म का कोई सेल, बॉडी उसकी रिपेयर करेगा। एक आपका इंश्योरेंस पॉलिसी, और सबसे बढ़कर दुनिया की मूजी बीमारियां जो के काबिल इलाज नहीं समझी जाती, मसलन एक्सरा, मसलन कैंसर, मसलन ब्लड प्रेशर, उनको भी उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी खराबियों को लिमिट करना या उनकी वजूहात को ठीक करना। मसलन ब्लड प्रेशर क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मौरूसियत है, नमक ज्यादा खा रहे हैं। तो अगर आपको गैनोडर्मा सोडियम बैलेंसिंग कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने दे रहा, तो ब्लड प्रेशर से बचत होगी कि नहीं होगी? तो बचत स्कीम वहां भी शुरू होगी, बाय वन गेट मेनी फ्री। अभी इधर होता है बाय वन गेट वन फ्री, तुम लोगों की लाइनें लग जाती है कारफॉर में, राइट? सेल का भी एक आदेश था, देखो सब लगे होंगे सुबह 4 बजे। 2 मशीनें बिक रही थी, 2। उसके लिए था कि सुबह 6 बजे आप आ जाइए, सिर्फ 2 ही हैं, जो पहले आएगा। फजर से पहले से लोग बैठे हुए थे वहां पे, पता नहीं किसको मिलेंगे, क्योंकि वो सस्ती थी। उनके लिए हम इतनी दगोदाव कर सकते हैं, और इस मशीन की रिपेयर के लिए हमारे अपने भी सोचना। तो पहले तो माइंडसेट चेक करना है कि हमें ये तमाम टॉनिक्स को अपने अंदर बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के
बगैर फीस दिए, यानी फीस 750 रुपए दरम है। इतने लोग जाओ, सबसे फीस जमा करके मुझे पढ़ा देना, ठीक है? ये तो 4 महीने गुजारा हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अपनी बॉडी को बेस्ट डॉक्टर समझ के उसी से ट्रीटमेंट करो। जहां फेल हो जाए डॉक्टर का मशवरा जरूरी है, लेकिन इसको डॉक्टर नहीं समझो, इसको तुम्हारा हेल्पिंग हैंड, ये तुम्हारा सेफ गार्ड है, तुम्हारा एक चौकीदार है। अगर घर में चौकीदार हो तो चोर आने में 10 दफा डरेगा, लेकिन अगर चौकीदार के हाथ में गन ना हो तो चूहा भी गुजरेगा तो चौकीदार भी खड़ा रहेगा, उस बात जाएगा कि हाय कौन आ गया, सही? तो जो चौकीदार के हाथ की गन है ना, सही है, तो ये आपको मजबूती रखती है। फिर सबसे मुसीबत कैंसर, कैंसर के खिलाफ हजारों रिसर्च आर्टिकल्स आ गए। ब्लड प्रेशर, जितना हार्ट और ब्लड प्रेशर और स्किन के लिए आ गए, कैंसर कहीं का भी हो, एबनॉर्मल सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ को कैंसर कहते हैं, जो अपनी औकात से हट गया, टेररिस्ट बन गया, उसको औकात दिखाने के लिए गैनोडर्मा काफी है, लेकिन इसको ज्यादा मिकदार में और ज्यादा दिन तक लेना पड़ता है ताकि वो उस लेवल पर आ जाए कि वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। कैंसर सेल्स को खून की फराहमी खत्म करना, कैंसर सेल को 1 से 2 डेवलप होने में रोकना और उसकी डेड बॉडी को उसके कब्रिस्तान तक पहुंचाना, ये कहना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। चैलेंजेस थे आज से 20-30 साल पहले, अब दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में एक मोनोटोनस एक रिसर्च सामने आ गई है कि अब हमें हल्दी को हल्दी कहना पड़ेगा, शहद को शहद ही कहना पड़ेगा, ले आओ दूसरी हल्दी मिला के उसके अंदर, लेकिन प्योर हल्दी ही रहेगी। उसके लिए दूध पीने से पहले डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं ना? अंडा खाने से पहले डॉक्टर के पास जाते हो? दादी दादा ने पराठा दूध में बनवा के खिला दिया, वही चल रहा था बच्चों के लिए, चीनी और दूध से बना हुआ पराठा और वो अंडे में खोगीना बना के आज भी चल, किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, और ये फुल डाइट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये आपके बैलेंस डाइट का एक नमूना था जो बचपन से हमने देखा, लेकिन उसकी ज्यादती, उसकी कमी आपको भी। तो ये तो अगर मैं बोलना चाहूँ कैनोडर्मा पे, तो इतना है, मैं जान के प्रेजेंटेशन नहीं दे रही क्योंकि खालिद को पता है जैसे 170 स्लाइड की कम से कम प्रेजेंटेशन होती है कैनोडर्मा में। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे जाऊँ, एंटी एलर्जिक, एलर्जी है, आप गैनोड लगाइए, एलर्जी खत्म है। नाक में तकलीफ है, इसमें चूंकि ये स्वेलिंग को कम करता है तो दर्द का खत्म। तो टूथपेस्ट ऑयल चॉकलेट में मिला दिया, चाय में मिला दिया, कॉफी में मिला दिया, प्योर डिश में ले लिया, और तो और उसको मुख्तलिफ तरह से आपने लोगों ने बेक करना शुरू कर दिया कि कड़वा है, बिटर है, तो कॉफी की डिफरेंट वैरायटीज में डालो, क्योंकि ये शुगर भी कंट्रोल करता है। और ये दुनिया की वाहिद प्रोडक्ट है जो बड़ी भी चीज को कम करती है और कम की चीज को बैलेंस करती है। बैलेंसिंग इसी को कहते हैं। कोई दुनिया की दवा ऐसी नहीं है कि ब्लड प्रेशर कोई दवा आप दें और ब्लड प्रेशर कम कोई और बढ़ा दे। शुगर कम करने की दवा शुगर बढ़ाएगी नहीं, ब्लड प्रेशर कम करने की दवा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी नहीं। इसी तरह कम ब्लड प्रेशर को ऊंचा नहीं करेगी, लेकिन होम्योस्टेसिस, एक यूनिफॉर्मिटी को रखने के लिए गैनोडर्मा बैलेंस करता है, हर वो चीज जो गलत है उसको वापस लेके आएगा। इसलिए इन टोटालिटी इट इज द सेवियर ऑफ योर बॉडी। आप कोशिश करके देखिए, मैं एक मिसाल आपको दूं। 4 दिन पहले की बात है, मेरे घर में एक काम करती हूँ, दांत में बहुत तकलीफ थी, वीजा उसके पास है, एमरेड साइड ही नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन पे दवा मिल नहीं सकती, डॉक्टर के पास जाएगी तो पुलिस ले जाएगी, और दांत में तकलीफ है, डेंटिस्ट के पास जाएगी, पैसे लगेंगे, क्या करें? मैंने उसको 4 पेयर अंजीजियल के, यानी 4 चमचे 4-5 दिन तक दिए, और टूथपेस्ट वहां जहाँ पे तकलीफ हो रही थी को लगाने के लिए दिया। आज माशाअल्लाह 3रा दिन है, बैक टू नॉर्मल। क्यों? इसलिए कि ये रूट्स पे काम करता है, तो इसको दवा नहीं बनानी, इसको रूट के ऊपर काम करना है, जो वजह बन रही है बीमारी की उसको बैलेंस करना है। तो ये एक तो वो नहीं है, खाली बैठा है, कितने लोग आप बैठो, इतने सीनियर लोग हैं, उन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल करके इसको एंजॉय किया, अपने ऊपर इस्तेमाल करके। मेरे वालिद, अभी पिछले महीने की बात है,
माशाल्लाह इस 92 अराउंड थे, उनको एकदम घबराहट हुई, चश्मा नहीं लगाते, कोई दांत टूटा हुआ नहीं है, 15 साल से डेक्सन के प्रोडक्ट सारे इस्तेमाल करते हैं। इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ये बैकग्राउंड बता रहे हैं। घबराहट सी हुई, उनको ले गए डॉक्टर के पास, मुझे आके 2 दिन हुए थे जब मैं यहाँ वापस आई। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिल की धड़कन की रफ्तार जो है वो 180 पे पहुंची है, जो कि बुखार नहीं है, उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। दिल जो है अलग धड़क रहा है, चारों हिस्से अलग अलग धड़क रहे हैं। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सडन डेथ हो सकती है, ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सडन डेथ हो सकती है। और 92 ईयर्स पे हार्ट का मसल कितना वीक होगा, तो 16 साल के लड़के की जितना तो नहीं होगा, मगर वो आराम से बैठे हुए, कुछ सुकून, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी घबराहट है। मैंने कहा विल पावर है, दीनदार आदमी, इसलिए वो अपने आप को मेंटेन किए, हम ना घबरा जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई बस अल्लाह मालिक है, 24 घंटे हैं, अगर इनकी दिल की रफ्तार 80-90 तक आ जाती तो ये बच जाएंगे, और नहीं दिल ऐसी पड़पड़ियाँ खाता हुआ खत्म हो जाएगा। हम सब अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं। अंदर गैनोडर्मा ले जाने की इजाजत नहीं है, आईसीयू में कुछ नहीं ले जाने दिया जा रहा, हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं। 24 घंटे मुझे 48 घंटे गुजरे, हार्ट बीट नॉर्मल पे आनी शुरू हुई। हार्ट बीट नॉर्मल पे आई, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई फीवर नहीं, कोई किडनी डैमेज नहीं, माशाल्लाह। आपको 4 दिन के बाद घर आ गए। सारे लोग ये परेशान है कि 92 ईयर्स ऑफ एज पे हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि उसने इतनी धड़कन का इंसल्ट कैसे बर्दाश्त किया। डॉक्टर ने मुझे बाहर आके पूछा कि क्या खाते दवा ले रहे हैं, हार्ट टॉनिक, मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने चीजें दे दी, नहीं बताया। तो मैंने कहा कि क्या ले रहे हैं, मैंने कहा कॉर्डिसेप्स। उस बंदे ने जाके कॉर्डिसेप्स को स्टडी किया और उसने कहा कि कॉर्डिसेप्स तो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, हार्ट की रिदम को रेगुलेट करता है। और यही वजह थी कि जो थोड़ा सा जो वायरल अटैक उनको हुआ, थोड़ा सा वायरस आया, उससे उनको बीट ऊपर गई और उसके बाद वापस नॉर्मल आके विदाउट इवन टेकिंग ऑल आवर प्रोडक्ट्स, इसलिए कि वो 15 साल से कर। तो जो इम्यूनिटी और जो प्रिजर्वेंस ऑफ नेचुरल हेल्थ उनको मिली इस उम्र में, हार्डली यू कैन सी बहाना बन जाता है कि दिल नहीं काम करे। हार्ट मसल की माशाल्लाह एक्विजिनिसिटी 92 ईयर्स पे 48% से ज्यादा, ऑक्सीजन सैचुरेशन 100%, नो फीवर, नो किडनी डैमेज। अब वो मेरे पीछे पड़े हैं, एक मिनट मुझे आती क्या फिर देख आए। मैंने कहा पूरी तरह जैसे ही मौका मिला हमने मॉरेंसी, ऋषि, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स और आपका ये लाइंस में वापस शुरू कर दिया। तो हमने खुद इन हरकतों से निकले और वक्त ने साबित किया कि कोई धोखा दे या न दे, ये प्रोडक्ट्स बेगम से बड़ी कोई चीज नहीं है, पता नहीं आपको। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू एक तरफ, भाई नहीं जोरू एक तरफ। तो ये वो चीजें थी जिसने हमें और कॉन्फिडेंस दे दिया ना। तो अगर हम पहले किताबों का सहारा लेते थे कि हमें बताओ कैसे काम कर रहा है, हमें ये बताओ कि ऋषि कैसे काम कर रहा है, और ये सब डॉक्टर्स हैं, मेरे सब बहन भाई ज्यादातर डॉक्टर हैं, मेरे अबू डॉक्टर हैं, और उनको इतना मुश्किल था ये चीजें समझा के खिलाना। आज से 15 साल पहले आपकी सोच, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस दिन से ले रहे हैं वो खाना बाद में पूछते हैं, पहले कहते हैं मेरे सारे प्रोडक्ट्स। तो कहने का मकसद ये कि तजर्बे से बड़ा उस्ताद आपका कोई नहीं है। तो शर्त ये है कि चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो स्पाइरुलिना हो, कॉर्डिसेप्स हो, लाइंस में हो, मॉरेंसी हो, इस्तेमाल करें और फिर उसके फायदे शेयर सिर्फ ये कर लीजिए। तो 2 बातें, कंप्लीट फूड स्पाइरुलिना, आसाब का कंट्रोल लाइंस में, जहाँ पे ये केबल्स की मैं बात कर रही थी, दौरान खून की बेहतरी कॉर्डिसेप्स, ठीक है, निजाम हजम की सारी चीज की जड़ आपका मैदा है, अगर वो ठीक रहेगा तो दवा भी हजम होगी, और जब वो हजम होगा तो वो फिर भी मिलेगी। तो ये 5 जो उंगलियां है ना, वो मुट्ठी बनाने के लिए कंप्लीट इसी से होती है, ऋषि, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स, मॉरेंसी, लाइंस। दिस गिव्स यू फुल पावर टू रीजनरेट योर सेल्स, टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस, टू ग्रो ग्रेसफुली एंड टू एज ग्रेसफुली। एजिंग प्रोसेस से लड़ नहीं सकते आप, क्योंकि एज तो हो रही है, लेकिन उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हो। एज में क्या होगा, एसिड जा रही है, अल्जाइमर्स हो रही है,
चुरियां पड़ रही हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, भूख खत्म हो रही है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ये सब आप रोक सकते हो अगर आप इन 5 को इस्तेमाल करो। आई थिंक मैसेज ऑफ द डे, ट्राई टू प्रिवेंट, नॉट व्हेन यू गेट इट एंड यू ट्राई टू फाइट बैक, उसमें टाइम लगेगा, उसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर पहले से आपने चौकीदार रख लिया तो चोरी का झटका नहीं होगा। आई थिंक दिस इज द मैसेज दैट यू शुड कन्वे टू योर फैमिली, टू योरसेल्फ। माइंडसेट, पहले आप माइंडसेट चेंज करें, मुझे करना क्या है, मुझे रिएक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों, मैंने सिर्फ पूजे में दरिया बंद किया है, सिर्फ वो मिसालें दी कि जिनसे मैं खुद सालों से गुजर रही हूँ, और चश्मा उतर गया, डेंटिस्ट का टाइम खत्म हो गया, किसी डॉक्टर के पास अल्हम्दुलिल्लाह बचाए रखे नहीं जाती, तो डॉक्टरों, लेकिन डॉक्टर से मुझे मांगती नहीं जा रही, क्योंकि मैं खुद अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकती। एक डॉक्टर के पास जाऊंगी, मुझे 1000 dirham रखना चाहिए, सही, और 1000 dirham में मुझे 3 महीने का DXN प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या सही है? प्रोडक्ट सही है ना? लॉन्ग लिव DXN, लॉन्ग लिव योर हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, मे अल्लाह ब्लेस यू, एंड इंशाल्लाह इफ यू हैव एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर ऑन नेट। हमने हर चीज प्रोडक्ट के बारे में नेट पे खरीदी थी, भी बहुत ज्यादा मेहनत है, और हम पता नहीं, हम तो 15-16 साल से बोल ही रहे हैं, थके, तो अब भी कि कोई चीज चेंज नहीं होने वाली, अगर चेंज करना है तो माइंडसेट चेंज करना है, जिंदा रहना है तो जीना है, और जीना है तो लेजेंड बन के जीना है, मिसाल बन के जीना है। थके हुए तो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर